हेलो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 10 एपिसोड 46 को। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग के पीछे वो डीमन पड़ गया था। अब आगे जैसे ही पांग हाउ ने उस बुजुर्ग की बात सुनी तो पहले तो वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी नजर आने लगी। इस खुशी के साथ उसने कहा, इस लिंगडोंग की तो किस्मत ही खराब है। अच्छा ही है, अगर ये डेमन इसे ख़त्म कर देता है तो हमारी मेहनत बच जाएगी। चलिए हम इस गुफा के गहरे हिस्से में चलते हैं और सबसे अनमोल खजाना हासिल करते हैं। इतना कहते ही उसने अपना हाथ लहराया, जिसके बाद वो अपने 9 हेवन गेट वालों को लेकर वहाँ से जाने लगा। इस दौरान बाकी योद्धा भी देख चुके थे कि वो डीमन किस दिशा में भागा था, मगर कोई भी अब अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर उससे थंडरबोल्ट कोर हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ दो रोशनी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी, जिनके आगे बढ़ने से आसमान में धमाके सुनाई दे रहे थे। लिंगडोंग के चेहरे पर बहुत परेशानी दिख रही थी, क्योंकि वो फिलहाल अपनी रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा रख रहा था। लेकिन वो महसूस कर पा रहा था कि रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा होने के बावजूद काली रोशनी से ढका डीमन उसके करीब आता जा रहा है। इसका मतलब साफ था कि उस डीमन की रफ्तार लिंगडोंग से भी ज़्यादा तेज थी। जिस दौरान लिंगडोंग उस डीमन के बारे में सोच रहा था, इतने में मुलिंगसान ने अचानक सामने देखते हुए कहा, लिंगडोंग भैया संभलिए। इतने में लिंगडोंग ने भी अपनी नज़रें तुरंत सामने की तरफ की, जहाँ की जगह उसे धुंधली पड़ती हुई नजर आने लगी। इतना ही नहीं, बल्कि उस धुंधली जगह पर अचानक ईमो शक्तियों से ढका एक आदमी नजर आने लगा। उसे इस तरह वहां आते देख लिंगडोंग के चेहरे का रंग बदल गया और उसने हड़बड़ाते हुए मोलिंगशान से कहा, मोलिंगशान, अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो तुम सबसे पहले यहाँ से निकल जाना, तब तक मैं इसे संभाल लूँगा। उसकी बात सुनकर मोलिंगशान के चेहरे पर भी घबराहट दिखने लगी। उसने लाइफ डेथ गेट पर अपनी पकड़ मजबूत की, जिसके साथ मोलिंगशान की आंखें नीले रंग की रोशनी से चमकने लगी। तब लिंगडोंग ने गहरी सांस लेते हुए आंखों में बेरहमी के साथ कहा, अब तो हमें जी जान लगाकर इससे लड़ना ही होगा, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। वो भी जानता था कि इस ईमो से लड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिलहाल लिंगडोंग और मुलिंगशान के पास कोई और चारा ही नहीं था। वहीं उनसे थोड़ी दूरी पर वो काली रोशनी से घिरा ईमो गौर से लिंगडोंग को देखता जा रहा था। उसे देखकर अचानक से उस ईमो की आंखों में हलचल होने लगी और उसका शरीर भी थोड़ा थोड़ा कांपने लगा। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी आंखों की काली रोशनी भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी। इतने में उस ईमो ने अपना हाथ आगे करते हुए कांपती हुई आवाज़ में कहा, एंशियंट डिवोरिंग सिंबल, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उस डीमन के मुंह से इस बात को सुनते ही अचानक लिंगडोंग के चेहरे का रंग बदल गया। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे, और इस दौरान उसकी आंखों की बेरहमी भरी चमक भी कम होने लगी। तभी लिंगडोंग ने खुद को संभालते हुए सामने खड़े इमो से सवाल किया, तुम्हारी समझ अभी तक इमो की शक्तियों ने तबाह नहीं की है? लिंगडोंग देख पा रहा था कि किस तरह इस वक्त उस इमो के शरीर में हलचल मची हुई थी। ये कुछ ऐसा था जैसे उस पर काबू पाने के लिए उस आदमी की समझ और इमो की शक्तियों के बीच जंग छिड़ रखी थी, जिसमें हर पल सामने वाला हावी पड़ रहा था। लेकिन लिंगडोंग की बात को नज़रअंदाज करते हुए वो इमो आवाज़ में मजबूरी के साथ चिल्लाया, मेरी मदद करो। तभी लिंगडोंग ने तुरंत परेशानी के साथ रहस्यमय पत्थर से पूछा, रहस्यमय पत्थर, आखिर ये सब हो क्या रहा है? इतने वक्त बाद भी ये आदमी अपनी समझ कैसे बरकरार रखे हुए है? इसे तो अभी तक पुतले में बदल जाना चाहिए था, और ये तो मुझसे मदद मांग रहा है, लेकिन मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? लिंगडोंग इससे पहले भी बहुत सी लाशों से मिला था, जिनकी समझ इमो की शक्तियों ने पूरी तरह तबाह कर दी थी, मगर उसके सामने जो इमो खड़ा था, उसकी समझ कैसे अभी तक जिंदा रह पाई थी? ये बात लिंगडोंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसके सवाल पर रहस्यमय पत्थर ने कुछ समझते हुए उसे बताया, तालाब की गहराई में बसी बिजलियों की शक्तियाँ हजारों सालों से इसके शरीर में इकट्ठा होती जा रही हैं, इसलिए ईमो की शक्तियाँ कुछ हद तक दब गई हैं। और तो और जिस ईमो ने उस वक्त इसे मारा था, उसने जानबूझकर इसकी थोड़ी समझ जिंदा रखी थी। इस समझ की वजह से ये बिना सोचे समझे लोगों को मारने वाले पुतलों में नहीं बदला। रही बात इसकी मदद करने की, तो ये तुमसे नहीं, तुम्हारे शरीर में बसे एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल से मदद मांग रहा है। तुम भी जानते हो कि ईमो की शक्तियाँ कितनी शैतानी और खूंखार होती हैं, इसलिए कोई मामूली शक्ति तो इसे कभी ख़त्म नहीं कर सकती। ऐसा काम सिर्फ 8 एंशिएंट सिंबल में से कोई सिंबल कर सकता है। ये चाहता है कि तुम एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की मदद से इसके शरीर में बस ईमो की शक्तियों को ख़त्म कर दो।
रहस्यमय पत्थर की बात सुनते ही लिंगडोंग को ऐसा लगा जैसे वो और बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। वैसे तो उसे पता था कि रहस्यमय पत्थर और एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की मदद से लिंगडोंग ईमो की शक्तियों को ख़त्म कर सकता है, लेकिन उसके सामने खड़ा ईमो कुछ ज़्यादा ही अजीब था। इसलिए उसके शरीर में बसी ईमो की शक्तियाँ भी काफ़ी अलग थी। अगर गलती से भी वो ईमो की शक्ति लिंगडोंग के शरीर में आ गई तब तो लिंगडोंग का क्या हाल होता, इसके बारे में वो सोच भी नहीं पा रहा था। लेकिन ऐसे हालात में अगर वो मदद करने से मना करता तो शायद वो ईमो गुस्से से पागल हो जाता और तब तो उससे बचने का कोई तरीका ही नहीं होता। यही सब सोचते हुए लिंगडोंग मन ही मन कहने लगा, अरे बाप रे, यहाँ तो आगे कुआं और पीछे खाई जैसी सिचुएशन है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हालात ऐसे होने वाले थे। लेकिन जिस वक्त वो परेशान चल रहा था तब रहस्यमय पत्थर ने उसे बताया, इसके ईमो की शक्तियाँ वाकई बहुत अजीब और ताकतवर हैं लिंगडोंग, इसलिए अगर तुम इनसे निपटना भी चाहोगे तो भी तुम्हें 3 सबसे खास खजानों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल, रहस्यमय पत्थर और यूनिवर्स फॉर्मेशन। ये सुनकर लिंगडोंग घबराने लगा, क्योंकि इतने सालों में ये पहली बार होता जब उसे अपने पास रखे सबसे खास खजानों का इस्तेमाल एक साथ करना पड़ता। यही वजह थी कि लिंगडोंग काफ़ी झिझकने लगा। तभी सामने खड़े ईमो ने जोर से कांपना शुरू कर दिया। इस कपकपी के साथ ही उसने मजबूरी के साथ चिल्लाते हुए कहा, मेरी मदद करो, मुझे आज़ाद करो। जाहिर सी बात थी कि वो ईमो इस वक्त अजीब सी मजबूरी महसूस कर रहा था। समझ के जिंदा रहने की वजह से वो अपने शरीर को एक पुतले में बदलते हुए महसूस करता जा रहा था, जो एक बड़ा ही खतरनाक एहसास था। वहीं उसकी ऐसी हालत देखकर लिंगडोंग ने अपनी मुट्ठी कसी, जिसके बाद उसने आह भरते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हारी मदद करने की। वैसे तो उसे पता था कि ईमो की मदद करने की कोशिश करना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, लेकिन लिंगडोंग जानता था कि वो किसी को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता था। तभी लिंगडोंग ने अपनी नज़र मोलिंगशान की तरफ करते हुए कहा, मोलिंगशान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। अपना ध्यान रखने के लिए तुम आसपास निगरानी रखना, ताकि कोई भी मुझे परेशान न कर सके जब मैं इसकी मदद करूंगा। उसके बाद मुलिंगशान ने अपनी लाइफ डेथ गेट पर पकड़ मजबूत की और हामी भरते हुए आसपास देखने लगी। इतने में लिंगडोंग ने एक चमकदार लाल रंग की कढ़ाई बाहर निकाली और एक नज़र ईमो की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मेरे पीछे इस कढ़ाई के अंदर आना होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हारी ईमो की शक्तियों को ख़त्म करने की। इसी के साथ लिंगडोंग तुरंत उस कढ़ाई के अंदर चला गया, जिसे देखकर वो ईमो भी बेझिझक उसके अंदर आ गया। जब मोलिंगशान ने दोनों को उस बर्निंग स्काई कढ़ाई में जाते हुए देखा तो वो आ भरते हुए निगरानी रखने लगी। वहीं बर्निंग स्काई कढ़ाई के अंदर लिंगडोंग ने गौर से उस ईमो को देखा जो उसके सामने खड़ा था। उस ईमो के शरीर से इस कदर ईमो की शक्तियाँ निकल रही थी जिससे उसकी आंखें लगातार कांपती जा रही थी। तभी लिंगडोंग ने अपना हाथ ऊपर कर एक काले रंग का गड्ढा तैयार किया, जिसमें से एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की शक्तियाँ निकलने लगी। उस गड्ढे में एक बड़ा ही एंशिएंट काले रंग का सिंबल दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर उस ईमो की आंखों में जज्बात दिखाई देने लगे। उसका मानना सही था कि लिंगडोंग के पास एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल था। तभी लिंगडोंग ने ईमो की तरफ देखकर कहा, देखिए, आपके शरीर में बसी ईमो की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए मैं अपनी कमजोरी के चलते सिर्फ एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की मदद से तो उसे ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास बाकी चीज़ें भी हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। इस दौरान उस डीमन के शरीर में खलबली मची हुई थी, क्योंकि ईमो की शक्तियाँ उसकी समझ पर हावी होने की लगातार कोशिश कर रही थी। वो डीमन जैसे तैसे उसे दबाकर रखने की कोशिश कर रहा था। इसी एहसास के साथ उसने कहा, तुम अपनी कोशिश करो दोस्त, मेरी ईमो की शक्तियाँ भी बहुत ताकतवर हैं, इसलिए मैं सारी ताकत लगा दूंगा इसे दबाने में, ताकि ये मुझ पर हावी ना हो। ये सुनकर लिंगडोंग ने भी अपना सिर हिलाया, जिसके बाद उसके हाथों में एक चमकती हुई चीज़ निकलने लगी। वो चीज़ देखने में किसी फॉर्मेशन जैसी लग रही थी, जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन से तैयार हुई थी। ऐसा करते ही लिंगडोंग ने अपने पास से सफ़ेद रंग की रोशनी भी बाहर निकाली, जो रहस्यमय पत्थर की थी। जैसे ही तीनों खजाने बाहर आए तो बर्निंग स्काई कढ़ाई में हलचल होने लगी और शक्तियों के उलट पुलट साफ महसूस की जा सकती थी। वहीं जब उस डीमन ने तीनों चीज़ों को देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी। वैसे तो वो बाकी दोनों चीज़ों को नहीं जानता था, लेकिन उसे उनकी ताकत का अंदाज़ा लग रहा था। तभी लिंगडोंग ने आह भरते हुए कहा, देखिए, आपको मेरी मदद करनी होगी ईमो की शक्तियों को दबाने में। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहते वक्त लिंगडोंग के चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि उस दानों की शक्तियाँ उसे बहुत ज़्यादा लग रही थी। ऐसे में अगर वो पागल हो जाता तो तीनों खजानों के बावजूद लिंगडोंग का उससे बचना बहुत मुश्किल होता।
लिंगडोंग की बात पर उस दानव ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो चुपचाप बैठ गया। फिर एक झटके में लिंगडोंग ने एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को घुमाना शुरू किया, लेकिन इस बार वो फॉर्मेशन उल्टी दिशा में घूम रही थी, जिस वजह से उसके बीचों बीच एक अजीबोगरीब शक्ति इकट्ठा होने लगी। इस फॉर्मेशन के उल्टे घूमने पर जो शक्ति तैयार हो रही थी, उसकी मदद से लिंगडोंग बहुत पहले युआन गेट के सैकड़ों योद्धाओं को खत्म करने में कामयाब हुआ था। बल्कि इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वो तीनों राजकुमारों को भी खत्म कर पाया था। इस वक्त लिंगडोंग की शक्तियाँ पहले से बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से उसका ये जाल भी पहले से काफ़ी ताकतवर हो गया था। जैसे जैसे वो जाल घूमता गया, वैसे वैसे रहस्य पत्थर भी कांपता नजर आ रहा था। अगले ही पल उसमें से सफ़ेद रंग की रोशनी निकलने लगी और साथ ही एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल ने भी घूमना शुरू कर दिया। जब तीनों खजानों ने अपनी अपनी शक्तियां दिखानी शुरू की, तो लिंगडोंग ने उस डीमन की तरफ इशारा करते हुए सभी शक्तियों को उसके पास भेज दिया। लिंगडोंग ने जैसे ही ऐसा किया, तब आसमान में तीनों रंगों की रोशनी बिजली की रफ्तार में आगे बढ़ने लगी और सीधे जाकर उस डीमन से टकरा गई। जब तीनों ताकतवर खजानों की शक्तियां उस डीमन से टकराई, तो उसके शरीर से सफ़ेद धुआं निकलने लगा, जो उसके शरीर पर बने अजीब निशानों से निकल रहा था। अगले ही पल उस डीमन की दर्द भरी चीख बर्निंग स्काई कढ़ाई में गूंजने लगी। वो शक्तियां एक दूसरे से मिलकर ईमो की शक्तियों से टकराने लगी। इस दौरान उस दानव के मुंह से निकलती दर्दनाक आवाज़ों से कोई भी ये बता सकता था कि वो कितना दर्द में था। लिंगडोंग के चेहरे पर परेशानी थी, जिसके साथ वो तीनों खजानों को काबू करता गया। ईमो की शक्तियां लगातार कमजोर पड़ती जा रही थी, मगर लिंगडोंग इतने में खुश नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पता था कि अभी तक जितनी भी लाशें उसके सामने आई थी, उनमें से सबसे अलग इस डीमन की लाश थी। उसके शरीर पर बने अजीबोगरीब सिंबल्स जंजीरों की तरह उस ईमो की शक्तियों से जकड़े हुए थे। इसलिए जब तक वो सिंबल्स गायब नहीं होते, तब तक ईमो की शक्तियाँ उसके शरीर में ही रहती। इतने में उस दानव की आंखें काली पड़ने लगी और लिंगडोंग पर हमला करने के इरादे से उसने दहाड़ना शुरू किया। लेकिन अगले ही पल उस आदमी की समझ ने ईमो की शक्तियों को काबू किया और वो खुद को जैसे तैसे रोकने लगा। वो जानता था कि लिंगडोंग उसकी एकलौती उम्मीद था ईमो की शक्तियों से आज़ाद होने की। ऐसे में अगर वो कुछ कर देता, तब तो वो शायद कभी आज़ाद ही नहीं हो पाता। तभी उसके शरीर की ईमो शक्तियाँ समझ पर हावी पड़ने लगी, जिसके साथ ही उस आदमी ने दांत पीसते हुए कहा, दोस्त संभल कर, ये निशान मेरे शरीर से बाहर निकल कर तुम पर हमला करने वाले हैं। ये कहते ही उस डीमन की आंखें और मुंह पूरी तरह से काले हो गए, जिसमें से काली शक्तियां बाहर निकलकर लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगी। जब लिंगडोंग ने ऐसा होते हुए देखा, तो अंदर ही अंदर वो थोड़ा घबरा गया। लेकिन डीमन के शरीर से निकली शक्तियां लिंगडोंग से थोड़ी दूरी पर जाकर इकट्ठा होने लगी और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े काले ईमो में बदल गई। उस काले ईमो के आसपास काले रंग की आग जल रही थी और उसकी आंखों में जानलेवा इरादा नजर आ रहा था। वो ईमो उस आदमी के शरीर पर बने रहस्यमयी सिंबल से तैयार हुआ था, जो तैयार होते ही खौफनाक अंदाज में चिल्लाने लगा। तभी उसके शरीर के आसपास जलती काले रंग की आग एक बड़े और खतरनाक हथियार में बदलने लगी। वो तेज रफ्तार में लिंगडोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उस बेहद ताकतवर हमले को भी अपनी तरफ आते देख लिंगडोंग घबराया नहीं। वो जानता था कि सिंबल से बने इस ईमो को हराना सिंबल्स को हराने जैसा था, इसलिए अच्छा था वो उस शरीर से बाहर आ गया था। नहीं तो लिंगडोंग को उन्हें ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। लिंगडोंग ने सुनहरे मौके के बारे में सोचा और तुरंत अपने हाथों की सील बदलते हुए एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को उल्टा घुमाना शुरू कर दिया। इसी के साथ आसमान में दिखती वो फॉर्मेशन जो घूम रही थी, अचानक से रुक गई। उसके घूमने की दिशा बदल गई। यही वजह थी कि अब तक उसके बीच इकट्ठा हुई शक्तियाँ अचानक से आगे बढ़ने लगी और सीधे जाकर काले रंग के हथियार से टकरा गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों की टक्कर पर वैसा दिल दहलाने वाला धमाका नहीं हुआ जैसे धमाके के लिंगडोंग को उम्मीद थी, बल्कि वो काले रंग का हथियार तो तेजी से गायब होने लगा और कुछ ही देर में वो हमला नाकाम हो गया। इसके बावजूद लिंगडोंग रुका नहीं और उसने तुरंत एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की शक्तियों के इस्तेमाल से उस बड़े ईमो को जकड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर उस डीमन ने जोरदार दहाड़ के साथ अपने शरीर में जलती आग को और ज़्यादा ताकतवर बना दिया। लेकिन एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की शक्तियों के सामने वो आग कुछ नहीं कर पाई। तब लिंगडोंग ने रहस्यमय पत्थर की तरफ देखकर कहा, रहस्यमय पत्थर, इसे ख़त्म करने की तैयारी शुरू करो। इसके तुरंत बाद रहस्यमय पत्थर से निकलती सफ़ेद रंग की रोशनी सीधे जाकर उस ईमो से टकराई, जिससे ईमो की शक्तियों से तैयार हुआ वो
ईमो कमज़ोर पड़ते हुए मिटने लगा। ये देखकर उस ईमो की आंखों में अजीब सा खौफ नजर आने लगा, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि लिंगडोंग के पास ईमो की शक्तियों का कोई तोड़ होगा। आखिर में लिंगडोंग ने कमज़ोर पड़ चुके उस ईमो को देखा और आह भरते हुए अपने शरीर से शक्तियाँ निकालकर एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल में भरनी शुरू की। और ऐसा करने के साथ उसने बेरहमी भरी आवाज़ में कहा, एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल, ख़त्म कर दो इस ईमो को। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।